गाइस फाइनली जिस घड़ी का आपको इंतजार था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शुभा वे ब्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो इस ब्लॉग की शुरुआत ऐसे हो रही है कि मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग स्टार्ट ही नहीं किया है और पूरा फंक्शन रिकॉर्ड हो गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी बच्ची छोटी है, तो शुभी का बर्थडे हमने कैसे सेलिब्रेट किया है, किस तरीके से घर पे उसका बर्थडे को और यूनिक तरीके से बनाया, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ इस ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो आप लोग सारी चीज़ें एंजॉय कीजिए। इसके बाद मैं वो सारी क्लिप्स लगा रही हूँ जो मैंने शूट किया है। खूब सारा प्यार दीजिए, शुभी को ब्लेसिंग्स दीजिए और क्या क्या हुआ सारी चीज़ें आपके साथ अपडेट कर रही हूँ। क्या कह रहा है? ओ बाबा से गुलाबी को, ओ बाबा से गुलाबी को, मन का तो जाने के बाबा से गुलाबी को, आयो जब तुम आए खाटू तो स्वागत हमने करा तुम्हारा। आज मैं खाटू साया हूँ चल के स्वागत नहीं करोगे हमारा? जब तुम हाथ मार के तालियों के साथ तो आयो खाटू नरेश की एक लाइन सब गा दो। ओ पुलारा कैसे रोक लूं, ओ पुलारा कैसे रोक लूं, मैं तो चला खाटू धाम हाथों में तो अपने बाबा के नाम चल रहे हाथों में दादी दादू पापा सब आ गए। दादी को बहुत याद किया उसने। मम्मी किसी के हाथ से खाना नहीं खा रही थी। हाँ, किसी के हाथ से खाना नहीं खा रही थी। इतना रोई है ना आज आप लोग को याद करके। कैसी लग रही हूँ मैं? हैंडसम लग रहा हूँ कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पर पतिदेव से मिलने के बाद मैं बाहर पहुँची तो मम्मी अंशी को लिए हुए थे और चिंकी दीदी जहाँ पे भजन चल रहे थे वहाँ पे थी और इतना अच्छा लग रहा था। मैं किसी से मिल ही नहीं पाई और ताची की खुशी देखी अंशी से मिलने की। इतना आनंद में सब मतलब झूम उठे थे कि जो हो पाया थोड़ा बहुत सब ने रिकॉर्ड किया और सब बस इस चीज़ का आनंद ले रहे थे। इतना अच्छा बर्थडे, इससे अच्छा बर्थडे गिफ्ट शुभी के लिए कुछ नहीं हो सकता जो उसको दादा दादी ने दिया है। और पापा की खुशी आप देख सकते। पापा का बहुत मन था कब से सुंदरकांड कराने का और शुभी के बर्थडे पे ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाई। बाकी सारी ही क्लिप आपको रियल वॉइस में देखने को मिलेगी। यहाँ देखिए सब क्या झूम रहे हैं भक्ति में, भजन में। तो यहाँ पर हमारी चिंकी दीदी और शुभांगी दीदी खूब झूमे हुए थे। दीदी से तो मैं बाद में मिली। अब जाना नहीं कहीं बसालो जन्मदिन की सुबह घड़ी आई घटिया के तुम दो बधाई जन्मदिन की सुबह घड़ी आई घटिया के तुम दो
दिन की सुबह घड़ियां इधर से पंडित जी को निकलने दीजिए। हमारी दीदी लोग पुड़ियाएं बना रही हैं। असली भक्त हैं ये दोनों, असली भक्त आप देख सकते हैं एकदम। हाँ मैं भी बनवाती हूँ। यहाँ पर बन रही है कैरी की चटनी। पापा का आदेश आया है कि एक छोटी भोग की तैयार कर दो शुभांगी दीदी, और वहाँ पे भगवान के और राम जी का भोग लग के गऊ माता को खिलाएंगे, इसलिए छोटी प्लेट देना। तो यहाँ पे मम्मी और दीदी ऑन ड्यूटी हैं। भजन में इतने रम गए थे कि यहाँ भूल ही गए कि कुछ काम भी। हाँ, तो हमारा खाने की तैयारी चल रही है यहाँ पे गाइस। बन रहा है हलवाई सब बन। हाँ, मैं ऊपर भी जा रही हूँ थोड़ा सा लेने। तो ऊपर जा रही है ना, ये हरी मिर्च ले जाना बोला अंकल तल दो। ठीक है, तैयारी चल रही है गाइस। ये रहा डेकोरेशन, अभी फाइनल डेकोरेशन। मेरा कैमरा गंदा है क्या कि तू गंदा आ रहा है ब्रो? मेरा भाई नहीं, मेरा भाई सबसे मुंह पोछो। ये देखो पीछे कितने वो देखो मेहनती बच्चे फुग्गे फुला रहे और एक भी लगाएंगे नहीं यहाँ पे। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, क्या साइंस लगा है बेटा? दिखाना कैसे करा बेटा रे। फाइनली जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी। ये रही हमारी प्यारी बर्थडे गर्ल, इतनी सुंदर। किसने तैयार किया? कर दो। अरे किसने तैयार किया आपको? पिंकी बुआ ने। पिंकी बुआ, आहा ला फोटो खींच दादू। तो यहाँ पर बुआ लेकर आई हैं शुभी का गिफ्ट। तो गिफ्ट में क्या है मैं आपको दिखा दूँ। केक, हमारी प्रिंसेस का केक। हाँ जी, खोल दो ना, कि वहीं ले जाके खोलोगी? तो चलिए अपन टेबल पे ले चलते हैं, वहाँ पे सारे बच्चों के पास। चलिए। तो यहाँ पे अंशु लेके आई थी केक, और केक ओपन करने के लिए ना सभी लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे। और घर पे जब बर्थडे सेलिब्रेशन होता है तो इतने सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। बट शॉर्ट नोटिस पे जितना कुछ हो पाया उससे बेस्ट किया है अंशुल ने, पापा ने, मम्मी ने, भाभी ने। क्योंकि भैया नहीं थे, भैया शुभी के बर्थडे वाले दिन सुबह आए हैं। तो कितना प्यारा केक बनवाया है अंशुल ने, मतलब शुभी की बुआ ने। तो शुभी हमारी 3 साल की आज पूरी हो गई है, और हमारी प्रिंसेस को किसी की नज़र ना लगे, और उसका केक सेलिब्रेशन हमने किया। उसकी खुशी देखिए, इतना कोऑपरेट किया ना उस बच्ची ने। क्योंकि पहले ये बर्थडे थोड़ा ग्रैंड लेवल पे बनने वाला था, बट भैया नहीं थे, इस वजह से हो नहीं पाया। तो पूरी ही क्लिप आपको रियल वॉइस में देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगता है ना जब सारे बच्चे, सारा परिवार एक साथ होता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सबकी खुशी देखिए आप। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए आप, केक कटिंग के लिए खड़े। सबसे छोटा बच्चा। तो यहाँ पर केक कटिंग से पहले ना शुभी की नानी, दादी और जितने भी लोग आए थे सभी का फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो हम लोग इतने टाइम ना बहुत मस्ती कर रहे थे, और इसके बाद ना शुभी की केक कटिंग हुई। आप देख सकते हैं ना, जब पूरा परिवार होता है ना तो किसी की ज़रूरत नहीं लगती, और बस घर के लोगों में इतना छोटा सा फंक्शन भी बहुत ग्रैंड लेवल पे लगता है। अब इसके बाद हमारी प्यारी शुभी की केक कटिंग है। केक कटिंग में सारे बच्चे, हमारी प्यारी ताशी, श्री सभी लोग आ गए। तो बस सबको अरेंज करा, और यहाँ पर दादू दादी के साथ केक कटिंग किया है शुभी ने। Happy birthday
बर्थडे देख के। ये अब यहाँ पे बच्चे केक के लिए, अरे बहुत गर्मी है। केक कटिंग के बाद हम हमारी प्रिंसेस के पास तीनों बुआ लोग पहुंच गए, क्योंकि सब एक के बाद एक केक खिला रहे थे और शुभी ने बहुत कॉपरेट किया। इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि शुभी खुद भी परेशान हो रही थी, बट बच्ची इतनी प्यारी है ना, इतना अच्छे से उसने पूरा सेलिब्रेशन में सबके साथ इतना कॉपरेट किया। और यहाँ पर फिर फूफू और बुआ की बारी आई तो हमने क्या उसको गिफ्ट दिया ये तो आपको भाभी के गिफ्ट व्लॉग में पता लग जाएगा। और शुभम भैया तो आपको पूरे वीडियो में कहीं कहीं दिखे ही नहीं होंगे, क्योंकि भैया है ना सुबह सुबह ही आए थे और आते से सो गए। कैसा क्या अरेंज पता था, जो भी दादू दादी ने किया होगा वो बेस्ट ही होगा। यहाँ पे बुआ जी लोग हमने कपड़े अपने चेंज किए क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी, और फिर सभी लोग खाना खाने बैठ गए। मैं तो पापा से मिल भी नहीं पाई थी, पापा आए थे तब उतने टाइम। इसमें बहुत ही प्यारी मिर्ची, दाल, लड्डू और ये चटनी मैंने बनाई और शिवांगी दीदी ने। और यहाँ पर बहुत ही टेस्टी सी बाटी। तो ये है स्पेशल खाना जो सभी लोग खाएंगे। लाइट आ रही है जा रही है, बहुत कुछ तो हम लोग शूट नहीं कर पाए, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी फैमिली फंक्शन होता है तो शूट से ज़्यादा ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें शूट ना करके फैमिली को टाइम दिया जाए, तो बस वही है। और इतनी जल्दबाजी में सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि सब कुछ घर से होना था ना। जब घर से फंक्शन होता है ना तो ऐसी भागा दौड़ी में ही काम होते हैं, तो सब लगे हुए हैं। मैं भी सोची साड़ी वाड़ी उतार के करूँगी तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो ये है मेरी छोटी बुआ जी और ये भी तिवारी हैं, और मेरी बड़ी बुआ जी तो आपको आगे क्लिप में दिखी होंगी। फिर इसके बाद सभी लोगों का खाना था, तो घर से ही था शुभी का बर्थडे और सुंदरकांड, तो छोटा सा फंक्शन था, तो बाहर भी सभी लोग खाना खाने बैठ गए थे। जितने भी यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब अड़ोसी पड़ोसी और फैमिली मेम्बर में से भाभी के घर वाले थे और मेरे घर वाले थे। तो यहाँ पे दीदी लगा रही है अपने पापा जी की थाली। बाप रे मेरा गला तो चला ही गया। हाँ गाइस, क्योंकि पापा है ना नीचे नहीं बैठ पाते, पापा को थोड़ा सा इशू है, तो मैं वही सारी चीज़ें ढूंढी। यहाँ पे ना बहुत कुछ चीज़ें मिल नहीं रही है, तो मैं सोच रही दाल तो मैं पापा जी को धोने में कर देती हूँ, पापा कर देंगे ऐसे, तो फिर तेल लगा देती हूँ। और बेलन का भरता है, खाना तो बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी हमने नहीं खाया, जब हम खाएंगे तो पता लगेगा। बाटी हाँ बेटा दे रहे हैं। दादू का लाड चल रहा है। नीचे लड्डू क्या आ रहा है, लड्डू हमारा। तो यहाँ पर पापा को खाना देने के बाद मैं पहुँची बाहर, तो यहाँ पे खाना वगैरह सारे लोग बैठे हुए थे, जियाजी वगैरह सभी लोगों ने खाना खाया, और बाहर पूरी लेडीज़ महिला बैठी हुई हैं। देखिए आप कितने अच्छे से सारा अरेंजमेंट घर पे था, तो अच्छे से अच्छा किया। और एक हलवाई आए थे, उन्होंने खाना बनाया है, तो बहुत ही टेस्टी दाल बाफले बने हुए थे। और इसके बाद हमने खाना वाना खाया और हम निकल गए। तो हमें जाना पड़ेगा और मैं जा रही हूँ क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है, इसलिए नहीं। अंशी अभी छोटी और लाइट बार बार आ रही है जा रही है, तो बहुत ज़्यादा वो मचल रही है। तो मैं सोचूँ मैं सुबह आ जाऊँगी, दीदी तो है कल तक, तो मैं सुबह सामान ये रखा है, सामान कल आगे फिर छोड़ जाएंगे। देखो भाई गर्मी बहुत, लाइट जा रही है और अभी पूरा फंक्शन हुआ है, तो सामान वगैरह उठाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आज साली ने बोला साली की फेवरेट शर्ट पहनी, तो चलिए चलते हैं। यहाँ दिखाओ। तो यहाँ देखिए अंशी कैसे रो रही है। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। मुझे नहीं पता है क्या है इस ब्लॉग में क्या नहीं है, पर जो भी है बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। तो बस यहाँ पे हमने सबको टाटा बाय बाय किया। आप देख सकते हैं लाइट चली गई, और जितना हो पाया मैंने सारा कुछ ही शूट किया है। तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ना मेरी प्यारी शुभी को, और हर साल हम शुभी का बर्थडे बहुत ग्रैंड लेवल पे मनाएं। इस बार भी बहुत ही अच्छा हुआ, इतना अच्छा बर्थडे हमने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा अच्छा हो गया। तो यहाँ पर पतिदेव अपनी लड़की को ले आए। क्यों पतिदेव, और क्या ऐसा कोई करता है क्या? रुकने देना चाहिए था ना मेरे को। तो रुक जाती, मना कैसे किया? तो फिर अंशी को क्यों लेके आए? अंजी तो रवा खा लेती, मम्मी खिला दी थी रवा। अच्छा, सिर्फ रवा खा के रह जाती मम्मी, मेरे बिना अंशी नहीं रहती ना? नहीं रहती दीदी, बताओ, नहीं रहती ना मेरे बिना? नहीं रहती ना? देखा दीदी को भी पता नहीं रहती। पापा आपको लगता है अंशु मेरे बिना रह जाती? अभी तो सब नहीं रहती, शायद नहीं रहते। देखा दीदी को ये बस मुझसे प्यार। हम नहीं रहते, हम ही लोग नहीं बोलो मैं नहीं रहती तेरे बिना, ऐसा बोलो। मैं नहीं रहती, मैं पूरा दिन नीचे रहती, अपने कमरे में जाती नहीं हूँ। पूछ मम्मी से, मम्मी का कमरा मेरा हो जाता है। वह पे मैं गुस्सा आती की पड़ी हूँ जब मैं एक ही इंसान मुझसे ज्यादा, पता नहीं अंधेरा आ रहा होगा, एक इंसान मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। अगर आपको मेरा इंसान दिख रहा हो तो ये, अगर नहीं दिख रहा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं फ्लैश लाइट वहाँ पे क्या बोली थी, मेरी औरत मेरी औरत कहाँ गई? मेरे घर वाले मेरी औरत कहाँ गई? तो चलिए गाइस, अब चल रहे हैं घर, और इसी के साथ इस व्लॉग को कर देंगे हम यहीं पे एंड। मिलेंगे आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय कर दो सब, बाय 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 कर दो मम्मी, बाय बाय तासू, बाय। तासू आपको पूरे व्लॉग में अब दिखी होगी, क्योंकि तासी मेरे पास मिलने ही नहीं आई। अपनी दोस्तों में इतनी खो जाती है ना, ये इतनी खो जाती श्री सुबी में।
मिली नहीं मुझसे। श्री आ गई थी ना। हाँ ये ना घर पे इतनी नहीं खेलती मेरे साथ जितना मैं यहाँ पे मेरे साथ, मेरे पास ही रही है। अब घर पे ले जाएगी।